बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम फौजिया, आई एम अ होम्योपैथ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथ फौजिया और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्नी और पिंपल्स के बारे में, जो कि टीन एज में बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में सामने आते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़कियों दोनों में एक ही तरह से ये मसला सामने आ रहा होता है और एडल्ट्स में भी ये देखा जाता है। सिर्फ फेस की ही बात हम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये शोल्डर के ऊपर भी देखने में आते हैं, पिंपल्स भी होते हैं, एक्ने भी होते हैं। इनको हम पस्ट्यूल्स भी बोलते हैं समटाइम्स, स्पेशली ऐसी सिचुएशन जबकि पिंपल्स के अंदर उनकी टिप्स में पस भर जाती है, तो उसको हम पस्ट्यूल्स बोल रहे होते हैं। और मेडिकल की टर्म में इन चीज़ों के लिए मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इंट्रोडक्शन दूँगी, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इट इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर एक्ने। और इसमें एक्ने की बहुत सी टाइप्स कंसीडर की जा सकती हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग या ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जिनमें स्पेशियस ग्लैंड्स की ओवरवर्किंग की वजह से ऑयली स्किन होती है, उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीसी टाइप की एक लेयर बन चुकी हो, और इसी सारे सिलसिले की वजह से इन बच्चों को एक्ने और पिंपल्स ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सर्दियों में भी जो इची स्किन हो जाती है, वहाँ पर भी सोराइनम का काम बहुत बेहतरीन देखा गया है। इसके अलावा ऐसे लड़कियाँ और लड़के जो कि चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं, स्वीट्स बहुत शौक से खा रहे होते हैं, और इन लोगों में ये मसला ज़्यादा देखने में सामने आ रहा हो, या फिर गोश्त खाने के बाद कुछ लोगों को चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हों, या एक्ने का इश्यू सामने आ रहा हो, या फैट्स लेने के बाद कुछ लोगों को रिएक्शन के तौर पे भी होता है कि चेहरे के ऊपर या उनको स्किन पे कहीं पे भी एक्ने पिंपल्स का मसला बन रहा हो, तो सोराइनम आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन सोराइनम चूँकि एक नो सोड है, इसको हमेशा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है, तो आपने इसकी 1 एम की एक डोज़ लेनी है, वीकली लेनी है। कोई सा भी एक दिन आप कंसीडर कर सकते हैं, उसी पे आप इसकी एक डोज़ को रिपीट करेंगे। आप पानी में सिर्फ़ इसके 5 कतरे ले सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीक में लेंगे। सेकंड नंबर पे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि कलकेरिया सल्फ और हिपर सल्फ हैं। दोनों ही 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती हैं, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जबकि पस्ट्यूल्स टाइप एक्ने निकल रही होती है, स्पेशली अगर इस पस के अंदर थोड़ा-सा ब्लड का स्टेन भी आ रहा हो, तो आपने हिपर सल्फर भी इसके साथ इस्तेमाल करनी है। और ये इसमें एक चीज़ नोट की जाती है कि ये जो पिंपल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और काफ़ी पेनफुल होते हैं। दोनों मेडिसिन्स में से कोई एक से भी आप ले सकते हैं। 30 की पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 कतरे 1 कप पानी में बिफोर मील्स लीजिए, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। The third medicine is Calibrom. Calibromatum is considered very best medicine for especially the acne which are on your chest, shoulders and face as well. खास तौर पे पर्पल टिंच्ड जो पस्ट्यूल्स होते हैं, उनके लिए भी कालीब्रोम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। खास तौर पर टीनेजर्स के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है, इसके काफ़ी अच्छे असरात देखे जाती हैं। और ऐसे लोग जिन लोगों के चेहरे के ऊपर पिंपल्स और एक्नीज़ के जो स्कार्स रह जाते हैं, बदनुमा धब्बे से जो चेहरे के ऊपर बन जाते हैं, वहाँ पर भी कालीब्रोम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करवाया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है। कालीब्रोम भी आप अगर 6x की पोटेंसी में लेते हैं, तो इसकी जो वर्किंग है वो एक्सीलेंट हो जाती है। ये आपको साल्ट की सूरत में भी मिल सकती है। अगर साल्ट में आप लेते हैं पाउडर फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में, तो आपने इसकी 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे लेनी है। लेकिन अगर आप इसको ड्रॉप्स में लेते हैं, तो आपने हर खाने से आधा घंटा पहले 5 कतरे 1 कप पानी में इसका इस्तेमाल करना है। 4th नंबर पे जो इसमें मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती है, वो एंटीमोनियम क्रूडम है, और ये बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है, ना सिर्फ एक्ने, पिंपल्स के लिए, स्कार्स के लिए, बल्कि ऐसे लोग जिन लोगों को एक्ने और पिंपल्स निकलने के बाद अपने चीक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हरारत महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा हॉट फीलिंग्स आती हों, तो ऐसी सूरत हाल में आपने एंटीमोनियम क्रूडम का इस्तेमाल करना है। 30 की पोटेंसी में लीजिएगा। सुबह-शाम आप इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। आपके ये एक्ने का जो इश्यू है और जो चीक्स के ऊपर इतने ज़्यादा हॉट फ्लैशेज़ आपको फ़ील हो रहे होते हैं, उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा इसके साथ-साथ नेट्रोम्योर भी इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि इसमें भी कुछ इसी किस्म की अलामात आ रही होती हैं, लेकिन नेट्रोम्योर का जो का जो भी पेशेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एनीमिक होता है, यानी कि उसमें खून की कमी होती है, काफ़ी वीक सा पेशेंट नज़र आ रहा होता है।
तो नेट्राम्यूर ऐसी सिचुएशन में वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The fifth medicine is sulfur. Sulfur is excellent remedy and wonderful remedy for the skin problems, especially जब इची स्किन हो चुकी हो, स्किन के ऊपर खारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी लुक लेकर आपके पास आता है, नहाने धोने से भागने वाले लोग होते हैं और स्किन के ऊपर ऐसे एक्नी और पिंपल्स का होना जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा खुजाते हों पेशेंट्स, तो फिर आपने सल्फर का इस्तेमाल करना होता है। सल्फर के पेशेंट की जो इचीनेस है, ये आमतौर पर देखा जाता है कि रात के वक़्त ज़्यादा बढ़ जाती है या हम कह सकते हैं कि उसको बिस्तर की गर्मी से या गर्म कमरे में बैठने से या अगर कमरे में हीटर चल रहा है या किचन में ज़्यादा देर तक काम करने वाली ख़वातीन को ये मसला हो रहा हो कि उनके फेस के ऊपर जो एक्नी है वो वर्स्ट हो जाते हों, तो ऐसी ख़वातीन को भी सल्फर या ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो सल्फर इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सल्फर अगर आपने पहले से बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स यूज़ की हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन्स आपने खाने वाली ली हैं या फिर आप लोकल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन्स लेते रहे हैं और उनसे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपने सल्फर लेनी है। सल्फर यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करती है। द सिक्स्थ मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज़ वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन द स्किन और ख़ास तौर पे ऐसे एक्नी और पिंपल जो कि आपके फोरहेड के ऊपर निकल रहे हों, तो इसके लिए आपने सिलिशिया का इस्तेमाल करना है। सिलिशिया को आप 30 में भी ले सकते हैं, सुबह-शाम लीजिएगा। अगर आप इसको 6x की पोटेंसी में लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतरीन काम करेगी। और जो भी आपके ये पस्ट्यूल्स बन चुके होते हैं, अगर पस फिल्ड एक्नी है तो उसकी पस को रिमूव कर देगी और आपको हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये हैं वो 6 होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आप एक्नी की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने होम्योपैथ से ज़रूर मशवरा कीजिएगा, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ये मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक नए सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।